विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय नेता बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह देश के भ्रमण पर निकले हैं और 1 लाख स्थान चिन्हित कर 3 करोड़ से अधिक हनुमान चालीसा वेलनेस सेंटर खोलेंगे। इसके माध्यम से हिंदुओं को सहायता पहुंचाया जाएगा। प्रवीण तोगड़िया ने एक सवाल के जवाब पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि हमें नहीं मालूम कि अयोध्या में भगवा झंडा फहराते समय उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। उन्होंने हिंदुत्व को राजनीति में प्रयोग की बात को कबूल किया। तोगड़िया जी, ये ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह फिर से एक बार इवेंट पैदा किया जा रहा है। कौन सा इवेंट? जैसे कि आपने हिंदू हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ विजन तो होगा ही। विजन है हिंदुओं की सहायता, हेल्प, हिंदुओं की सेवा, हिंदुओं की सुरक्षा। एक लंबे दौर के बाद एक दौर था कि प्रवीण तोगड़िया अपने आप बहुत बड़ी हस्ती थी, हम तो आपको देखते देखते बड़े हुए हैं। ये गुमनामी का दौर कैसे शुरू हो गया आपके साथ? कोई गुमनामी नहीं है, वरना आप क्यों आते? मैं गुमनाम होता तो इतने पत्रकार क्यों आते? मैं तो हिंदुओं के बीच में ही हूँ और सहडोल वहाँ 10 जगह गया हूँ। यहाँ भी दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, महासमुंद। तो यह गुमनामी का दौर नहीं है। नीचे तक ग्रास रूट में जाकर कल अयोध्या में भगवा झंडा लहराया। भगवा झंडा मानी भव्य राम मंदिर। अब मैं भारत के हर हिंदू के घर पर भगवा मानी जैसे बड़ा राम मंदिर है। तो हमने कभी अयोध्या में मंदिर पर भगवा झंडा लेने के लिए 40 वर्ष संघर्ष किया। अब यह संघर्ष हर हिंदू के घर पर भगवा मानी सुरक्षा समृद्धि का यह अभियान है। ये गुमनामी का नहीं, यह कठोर परिश्रम का दौर है। अयोध्या में जब झंडा फहराया गया, कल की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य बहुत नाराज हैं उसी में इवेंट से। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मंदिर बना, अधूरा, झंडा फहरा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं था, क्योंकि 40 साल तक राम मंदिर के लिए मैं निमंत्रण देता था। इस बार मुझे भी निमंत्रण नहीं था। मंदिर बनाने के लिए 50 लाख मेरे साथियों के साथ 40 वर्ष मैंने गिलहरी का योगदान देकर धर्म की सेवा करने का कर्तव्य अदा किया। सर यार, 14 के बाद अचानक गायब हुए मेरे भाई, उसके बाद फिर से एक्टिव है। कहीं सत्ता बदलने की तैयारी तो नहीं है? मेरे भाई, मैं इतना ही एक्टिव था, पहले था, आज 40 साल तक। आज मैं भारत के 1 लाख गांव में हनुमान चालीसा खड़ा करवा रहा हूँ। यह सक्रियता की पराकाष्ठा नहीं है। फिर से एक बार बाबरी मस्जिद खड़े करने की मांग उठ रही है कलकत्ता में। हुमायूं को बताऊंगा कि हमने ही भारत में हुमायूं की औलाद को ख़त्म किया। हुमायूं की औलाद मानी मुगलों को। इसलिए हुमायूं, हमने खड़ी कोई बाबरी को भी मिट्टी में मिला दिया है, ईंटा तक नहीं रहने दिया। तोगड़िया जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो क्या हिंदुओं को सुरक्षा की जरूरत है? हिंदू तो हमेशा से लोगों को सुरक्षा देते रहे। हिंदुओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो पहलगांव में क्यों मारे गए? सुरक्षा की जरूरत नहीं तो दिल्ली में ब्लास्ट क्यों हुए? भारत में हिंदुओं को सुरक्षा की जरूरत पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हम हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर एक आवाज़ देंगे तो राम मंदिर की भांति हजारों लोग खड़े हो जाए। हनुमान चालीसा घर में भी किया जा सकता है, नमाज भी घर में की जा सकती है, तो मस्जिद में क्यों? सामूहिकता, संगठन। तोगड़िया जी, आपने अभी आपने कहा कि मुझे निमंत्रण कार्ड नहीं मिला, या इसके पीछे कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है क्या? क्यों नहीं मिला? वो आदमी जो 40 साल तक आप निमंत्रण देते रहे सर। मैंने पता ये टीस तो लग रही है, क्योंकि आपने बोला है। कोई टीस नहीं, हमें खुशी है, खुशी होती है, वहाँ टीस नहीं है। 40 साल तक राम मंदिर में अयोध्या बुलाने का निमंत्रण मैं देता रहा। आज मुझे निमंत्रण नहीं था,
फिर भी मंदिर बना, उनकी सबसे ज्यादा हिंदुओं में खुशी तो मेरी ही, निमंत्रण क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा यह स्वप्न था, ये पूरा हुआ। निमंत्रण देने वाले जाने, मैंने तो मेरा कर्तव्य अदा किया। गिलहरी का योगदान सेतु बांधने में हमने दिया है। धर्मांतरण का काफी बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, पूरे कब बनते जा रहा है? धर्मांतर रुकेगा कैसा? एक ट्राइबल गांव में या एक गांव में हमारा हनुमान चालीसा चलेगा, धार्मिक गतिविधियां होगी, तो गांव गांव में हनुमान चालीसा केंद्र, वह भी धर्मांतर रोकने का ही एक कदम सिद्ध होने वाला है। हिंदू राजनीतिक टूल्स में प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग का नाम ही जीवन है। एक्सेप्ट करते हैं, उसी का एक ये एक्सटेंशन है हनुमान चालीसा। ये एक्सटेंशन नहीं है, यह तो युगों युगों से हनुमान चालीसा चल रहा है, उनका सातत्य है, एक्सटेंशन नहीं, सातत्य है। टूल्स में प्रयोग हो रहे हैं, कह सकते हैं। यह सातत्य है। और जम्मू कश्मीर में क्या मुस्लिम हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दी जाए? नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने ये मुद्दा उठाया है। सुनील जी जम्मू के हैं तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, उन्होंने कहा होगा हम तो भारत में हिंदुओं का वर्चस्व चाहते हैं।